नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम क्यों हमारे ट्विन फ्लेम को सपोर्ट करना चाहिए। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुँचता रहे। तो चलो, आज हम बात करेंगे कि अ, क्या होता है ना दोस्तों कि 99% डिवाइन फेमिनाइन ने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है जब हम धरा पे पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है तब कि मैं पृथ्वी पर जाकर इनर वर्क करूँगी और मेरे डिवाइन मस्कुलाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन मुझे मिरर करेंगे। ऐसा यूजुअली सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्री विल हर एक की रहती है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट करके ही हम पृथ्वी पर आते हैं। तो फिर जब आप अवेकन होते हो, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चलता है, तब आप इस पे काम करने लगते हो। आप धीरे 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 अपसेट्स आपके हील करने लगते हो, आपके ब्लॉकेजेस आप हील करने लगते हो। बट एक समय आता है कि वहाँ पे हमारे ट्विन फ्लेम के रिलेटेड बहुत ट्रिगर्स आते हैं कि वहाँ पे हम ब्लेम एनर्जी में जाते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। सपोज किसी की लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन है, तो उनकी लाइफ में कार्मिक उनके डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक रिलेशंस में होंगे, या फिर और दूसरा मीन्स जो कोई भी है, जो थर्ड पार्टी है उस रिलेशन में है, उस वो बातें आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में है। फिर वो जॉब कहो, डिस्टेंस कहो, लाइक पार्टनर कहो, ऐसे सारे जो कुछ भी रहता है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रहती है, स्पेशली जो डिवाइन मस्कुलाइन मैरिज रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कार्मिक पार्टनर रहते हैं, उसमें रहते हैं, तब डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं। मीन्स फिर वहाँ पे ब्लेम एनर्जी शुरू होती है कि मैं यहाँ पे मर मर के काम कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, और मेरे डिवाइन मस्कुलाइन तो आराम से रह रहे हैं, उनके साथ सेल्फी निकालते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, सारा कुछ अटेंड करते हैं। तो फिर क्या मतलब है मेरे इस इनर वर्क करने का, या फिर और वहाँ पे कुछ मूवमेंट्स हो ही नहीं रही है, वो कार्मिक को छोड़ने को तैयार ही नहीं है और मुझे कमिटमेंट देने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसी बातें हम करने लगते हैं। अगर हम वाणी से नहीं करते हैं, तो फिर भी हमारे मन में ऐसे विचार चलते रहते हैं। बट इस सिचुएशन में आप उनके शूज़ में जाके देखिए कि हम तो अकेले, मीन्स अगर आप सिंगल है या फिर आपकी मैरिज नहीं है, तो हमें गॉड ने कितने सेफ रखा है। मीन्स हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि हमें किसी का बंधन नहीं होता है। इस कार्मिक पार्टनर का प्रेशर कहो या फिर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम नहीं होते हैं। पर आप उनके शूज़ में जाके देखिए ना कि वहाँ पे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वो झेल रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। और हम जब वननेस में आएंगे, एक होंगे, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से वो पत्ता गिरेगा। जैसे झाड़ से अगर पत्ता पीला हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक गिरता है, हमें उससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही आप आपके वाइब्रेशन लेवल पे जब बढ़ते हो, आप आपके ऑलमोस्ट सारे ब्लॉकेजेस हील करते हो और आप डिवाइन को सरेंडर करके अपने लाइफ पर्पस के आगे बढ़ते हो, तब आपकी लाइफ आपके डिवाइन मस्कुलाइन के इसमें से जैसे पत्ता झड़ जाता है, वैसे कार्मिक पार्टनर भी ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे उनके से। पर इस दरम्यान ये प्रोसेस होने के लिए, ये डिवाइन प्रोसेस है, राइट। इसे तो क्या कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, नॉट एग्जैक्टली डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, बट गॉड की विल से, गॉड की इच्छा अनुसार वो जाना पड़ता है। उसीलिए हमें जल्द से जल्द पूरा काम करना पड़ता है फास्ट ट्रैक पे, जिसे मिरर एक्सरसाइज से किया जाता है। तो आप ऐसा सोचो ना कि वो बंदा हमारे इस लव को, इस प्रेम को, मीन्स इटर्निटी के लिए वो वहाँ पे कार्मिक पार्टनर के साथ कितना टॉर्चर झेल रहे होंगे, कि कितना मुश्किल होता है कि उनके मन में हम हैं, उनके दिल में हम हैं, हमारे प्रति उनको प्रेम जगता है। वो कहीं पे भी जाएंगे तो हम उनके दिल और दिमाग में रहते हैं। और रियलिटी टेम्पररी का क्यों ना हो, बट वो रियलिटी वो कार्मिक पार्टनर के साथ रहते हैं। और कार्मिक पार्टनर के जो अत्याचार रहते हैं वो तो अलग ही रहते हैं। उनको तो बॉडी माइंड सोल कितना शेक होता होगा उस समय पे उनका, कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर कैसे रह रहा हूँ यहाँ पे। मैं मीन्स उनको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो 3D वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, मस्कुलाइन। तो उस समय पे आप उनको ब्लेम ना करते, इवन दो वो अगर किसी फंक्शन में भी या फिर कुछ भी घूमने भी जाते हैं अपने उनके कार्मिक पार्टनर के साथ भी, फिर भी आप ही उनके दिलो दिमाग में रहते हो। बस वो बोलते नहीं, मस्कुलाइन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते जैसे फेमिनाइन्स रहते हैं। तो फिर वो ऐसे
उनका यूजुअली थ्रोट चक्रा ब्लॉक ही रहता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना हमसे कर पाते हैं ना उनसे कर पाते हैं। इसलिए हम जितना फास्ट ट्रैक पे हम काम करेंगे, उनको कंपैशन भेजो। और मीन्स ऐसे नहीं है कि अभी उनके प्रति अगर ये दिखाना हो तो वो तो आपको मीन्स उनके प्रति कंपैशन दिखाना हो तो उन्होंने तो आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है, ऐसा कुछ सीन चल रहा हो या फिर ना भी हो, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं कि फिजिकल इस पे ही आप कमेंट बात ये करो कि फिजिकल मीन्स हमारी बात होगी तभी मैं उनके प्रति कंपैशन लव क्रिएट कर सकूंगी या फिर उनको ये कर सकूंगी, दिखा पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं रहता है। हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी रहती है। तो आप जैसे ही आप मिरर एक्सरसाइज से एक एक ब्लॉक हिल करते जाओगे, इनर वर्क करते जाओगे, आपको आपके हार्ट एरिया में ही वो फीलिंग्स आपके ट्विन फ्लेम को फील कर सकते हो। आप उनको जो चाहे मैसेज भेज सकते हो, जो चाहे बातें कर सकते हो। मीन्स वहाँ पे जब जाओगे ना दोस्तों, वहाँ पे आप ऐसे अलग कुछ फील ही नहीं करोगे। अरे वो आपके अंदर ही है। बाहर का रूप तो जस्ट क्या कहते हैं उसे, एक टेम्पररी है। वो तो वो उनका सोल तो आपके अंदर ही है, आप ही हो वो, तो वो आपको फील होगा, ये अनुभव करो। और फिर आप उनसे जो बातें कर सकते हो, उनको कंपैशन भेजो, उनको दया करुणा भेजो, उनको प्यार भेजो, उनको आपके फीलिंग्स बताओ कि आपको क्या लग रहा है अभी, और उन तक वो पहुंचती ही है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हमारे ट्विन फ्लेम्स में होती है, राइट। अभी दूसरा है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा रनर इसमें रहते हैं, या फिर हमेशा हमें झिड़कारते रहते हैं, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं। एक मीन्स एक सीरियल है देवों के देव महादेव, उसमें एक एपिसोड देखा था मैंने कि वहाँ पे ना पार्वती जी हर बार शिव के पास जाती है, हर बार अपना प्रपोजल लेके या फिर अपना प्रेम व्यक्त करने जाती है वहाँ पे। तो जितनी बार वो जाती है उतनी ही बार शिव ने उनको रिजेक्ट किया रहता है। वो उनको पहचानते भी नहीं, आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता देवी, ऐसे उनके वर्ड्स रहते हैं। बट तब मीन्स इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्वती, वो तो महलों की रानी थी, राजकुमारी थी, उनको कुछ कमी नहीं थी ना। बट वो सर्च था अंदर, क्यों क्यों मैं महादेव के प्रति इतना आकर्षित होती हूँ, मेरे लिए तो कोई भी बंदा आ सकता है, मैं तो राजकुमारी हूँ, हिमावन की पुत्री हूँ। बट उन्होंने वो प्यास को एक्सेप्ट किया, वो जो अंदर चल रहा था उसे एक्सेप्ट किया। और महादेव के रिजेक्शन के बावजूद, भला बुरा कहने के बावजूद भी वो उनके प्रति कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने, या फिर उनको कभी ब्लेम नहीं किया कि हाँ मैं तो राजकुमारी हूँ और ये तो क्या ऐसे ये है तो भी मुझे ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल, या फिर ये तो मस्त है मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा कुछ ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उनके रिजेक्शन को प्यार से लव के साथ एक्सेप्ट किया और खुद पे काम किया। जब वे साधना में बैठती गई तब ऑटोमेटिक उनको शिव को उनके प्रति अट्रैक्शन होते गया। ये मैग्नेट की तरह होता है कि आप जैसे ही काम करते जाओगे, जितना डेप्थ और शिद्दत से काम करोगे, उतना उतना ये उधर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ आना अट्रैक्ट होगे। और एक मोमेंट जब आता है, जब आप साधना में पूरे पक जाते हो, आपके इनर वर्क में पूरा काम करने लगते हो, तब वो वहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं। बट तब तक आपको पेशेंस रख के उनको प्यार भेजना है, उनको लव करना है, क्योंकि उनका पेन भी फील करो ना कि वो ना अंदर ना बाहर, ना इधर है ना उधर है, ऐसा वाला फीलिंग्स उनके मन में चलता रहता है। तो कुछ गिला शिकवा कुछ ना रहते हुए सिर्फ लव, क्योंकि अनकंडीशनल लव ही हम स्प्रेड करने आए हैं धरा पे। आप जितना प्रेम में, आप जितना प्रेम से भर जाओगे, उतना इस पृथ्वी को भी हम वो प्रेम लव वाइब्रेशंस देंगे, और आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दीजिए, और इसके आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। आपके ट्विन फ्लेम को सिर्फ लव, कंपैशन, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, जो डिवाइनली बातें हैं वो ही दीजिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। मीन्स वो डिज़र्व करते हैं, मीन्स आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज आप दोनों एक ही हो, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।